बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 आर्ट्स ग्रुप सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। द डेट इज 9th of July, टुडे इज थर्सडे। एक्सरसाइज 2.4 हमने स्टार्ट की थी। 2.4 के फर्स्ट 8 पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे, जिनमें आपने दो फॉर्मूलाज यूज किए थे, दो आइडेंटिटीज यूज की थी, विच आर ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। उनको यूज करके आपने एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया था। अभी जो आपके नेक्स्ट पार्ट है ऑनवर्ड 9 से 22 तक, वो भी इन्हीं फॉर्मूलाज को लेके ही सिंप्लीफाई होंगे, उन्हीं को लेके आप फैक्टराइज ही करोगे। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस आ जाते हैं वो मोर देन 2 आ जाते हैं। फर्स्ट 8 पार्ट्स में जो एक्सप्रेशन थे वो जस्ट 2 गिवन थे विद द क्यूबिक पावर। अभी जो आपके पास एक्सप्रेशंस आ रहे हैं वो मोर देन 2 है, मे बी वो 3 हो सकते हैं, मे बी वो 4 है, और किसी में आपके पास पावर क्यूब है और कोई जो आपके पास लीनियर फॉर्म है। तो इस तरह की कंडीशन को कैसे इवैल्यूएट करते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 दोनों सेम पैटर्न के थे, तो मैंने यहाँ पे जस्ट साइन डिफरेंट था, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 11 लिखा है क्योंकि जो 10 क्वेश्चन है वहाँ पे साइन पॉजिटिव है और पॉजिटिव में कोई साइन का इशू नहीं होता, आंसर जाते हैं, नेगेटिव में साइन चेंज किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे तब माइनस के साथ क्वेश्चन लिखा है। तो 11 क्वेश्चन आपके पास a माइनस बी माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है एक्सप्रेशन के अंदर वो 4 है, तो मैं दो की पेयरिंग कर लेती हूँ, यहाँ से ये दो और यहाँ से ये दो, तो इनको सेपरेट करते हैं। a माइनस बी सेपरेट कर लिया, माइनस साइन के साथ इसको करें सेपरेट, तो अंदर साइन ऑब्वियसली चेंज होंगे, ये बनेगा a क्यूब, ये माइनस बी क्यूब, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ से लीनियर फॉर्म तो इसमें तो कुछ चेंज नहीं आएगा, ये रहेगी एज इट इज ऐसे, लेकिन यहाँ पे ये क्यूबिक है तो हमने पढ़ा हुआ फॉर्मूला इसको लेके कि एज वी नो दैट a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने वो पुट करना a माइनस बी। अब यहाँ पे अगर वैल्यूज चेंज होती तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पैटर्न बनाती और उसको वैल्यूज में सॉल्व करती, लेकिन यहाँ पे a ही गिवन है आपको फर्स्ट टर्म और b ही गिवन है सेकंड टर्म, तो फॉर्मूला एज इट इज जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपके पास एक ये टर्म बनती है, आपको बताया गया था कि टर्म्स होती हैं वो सेपरेट होती है विद द साइन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड में टर्म्स सेपरेट नहीं होती। तो एक ये टर्म बनती है और यहाँ से एक ये टर्म बनती है। इन दोनों टर्म्स में से देखा जाए तो क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ से a माइनस बी फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लूँगी, यहाँ से रिमेनिंग क्या बचेगा, जस्ट a माइनस बी ही था, बाय कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस यहाँ से a माइनस बी कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लोज द ब्रैकेट। अब इसमें आपके पास इस पूरी ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, इससे बाहर साइन माइनस का आ रहा है तो ऑब्वियसली साइन अंदर चेंज होंगे, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं माइनस के साथ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और यही आपके पास रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन की फैक्टराइज फॉर्म है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 में आपके पास है जी x पावर 12 माइनस y पावर 12। अब यहाँ पे क्योंकि पावर जो है ना वो आपके पास क्यूबिक है ना आपके पास बाय क्वाड्रेटिक है, बल्कि वो बहुत बड़ी पावर है 12। अब इस 12 को आपने इस तरह से ब्रेक करना है कि आप इसको जितना पॉसिबल हो सकता है रिड्यूस करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगी, यहाँ पे इस 12 को ब्रेक करने के लिए मेरे पास एक मिड में साइन माइनस का आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूँगी वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 12 किसका मल्टीपल है, अगर मैं इसको 2 के साथ करूँ ब्रेक तो 6 2 12 आ जाता है, माइनस
y के साथ करूँ तो वहाँ पे भी 12 है, तो 6 2 12 आ जाता है। इस तरह से मैंने क्यूब ब्रेक किया, उसके में साइन माइनस का आ रहा है और हमें पता है कि माइनस के साथ फॉर्मूला है विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इनटू a माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं इसको ओपन करूंगी अगर a प्लस b इंटू a माइनस b में, तो a मेरे पास x पावर 6 होगा और b मेरे पास y पावर 6 होगा, तो ये ओपन हो जाएगा x6 प्लस y6 इंटू x6 माइनस y6। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस या फैक्टर्स के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे साइन अगेन माइनस का है, मींस यहाँ पे अगेन ये स्केलिंग बन सकती है, फॉर्मूला ये बराबर हो सकता है। इसको तो नहीं किया जा सकता बिकॉज मेरे में साइन प्लस का है और प्लस के साथ स्केलिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है a स्केयर प्लस b स्केयर का, तो मैं इसको ओपन ब्रेक करती हूँ क्यूब की फॉर्म में। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2 पावर 3 प्लस y 2 पावर 3 और मैंने ये क्यों किया क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला स्केयर के साथ नहीं था प्लस में, तो मैंने इसमें क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। 2 3 6 2 3 6 यहाँ पे पॉसिबल है तो यहाँ पे इसको मैं स्केयर में ही कन्वर्ट करूंगी। क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पे x पावर 3 इंटू 2 बिकॉज 3 2 6 माइनस y 3 होल पावर 2। अब यहाँ पे आपने अप्लाई करना है ये वाला फॉर्मूला ओपन करने के लिए और यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का, और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास, पैटर्न पहले बना लेती हूँ, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और जो सेकंड टर्म थी उसमें फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, वो बन जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, और a इस सिचुएशन के अंदर x क्यूब है, फर्स्ट वैल्यू x क्यूब, और b जो है वो सेकंड वैल्यू विच इज y क्यूब, तो ये बन जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब इंटू x क्यूब माइनस y क्यूब। और यहाँ पे अगर आपने वैल्यूज पुट करनी है तो यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है वो x स्क्वायर है, मींस a इज x स्क्वायर, और जो सेकंड वैल्यू है y स्क्वायर है, मींस b इज y स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ पे a रिक्वायर्ड है वहाँ पे x स्क्वायर पुट करेंगे और जहाँ जहाँ b रिक्वायर्ड है वहाँ पे y स्क्वायर पुट करेंगे, तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू x पावर 4 2 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y पावर 4 क्लोज की ब्रैकेट। अब यहाँ से a क्यूब प्लस x क्यूब प्लस y क्यूब इंटू x क्यूब माइनस y क्यूब है, तो आप इसको ओपन कैसे करेंगे, x क्यूब प्लस y क्यूब के लिए आप यूज करेंगे फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, और x क्यूब माइनस y क्यूब के लिए आप ओपन करेंगे फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो पहले पैटर्न a क्यूब प्लस b क्यूब के लिए a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट, और सेकंड जो आपके पास है एक x क्यूब माइनस y क्यूब के लिए x माइनस y इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। पैटर्न बनाने के बाद आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें, x इज कंसीडर्ड एज a एंड y इज कंसीडर्ड एज b, बिकॉज x का क्यूब लें तो x क्यूब बनता है, y क्यूब लें तो y क्यूब बनता है, तो x इज a एंड y इज b। जहाँ जहाँ पे a रिक्वायर्ड है वहाँ पे x पुट करें, जहां जहां b रिक्वायर्ड है वहां पे y पुट करें, x y एंड y। अब इनको नेक्स्ट स्टेप में आपने ओपन करना है, तो ये ओपन होगा फर्स्ट जो के पास आपने ओपनिंग की थी x6 प्लस y6 की इक्वल रहेगी x स्क्वायर प्लस
into x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, और जो आपके पास नेक्स्ट है जो भी आपने अपनी की है लीनियर फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन मिले हैं इसको लेके, वो है x प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और जो नेक्स्ट है लास्ट वन विच इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब इनको अरेंज कर लें और लीनियर फॉर्म लिखें, लीनियर ये है और ये है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, देन आपके पास स्क्वायर के साथ आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन आपके पास एक्स पावर ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और लास्ट में जो 4 के साथ पावर थी x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, यहाँ पे y4 आएगा बिकॉज स्क्वायर का स्क्वायर तो 4 पावर बनती है। ठीक है, यहाँ तक भी आपके पास ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्लोज होता है विच इज x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाता है, देन इसके साथ मजीद सॉल्व हो जाता है, लेकिन वो फिर आपके पास पावर जो है वो 4 बन जाएगी। तो बेस्ट ये है कि ये रिड्यूस फॉर्म है लीनियर, देन आपके पास क्वाड्रेटिक पावर्स आ जाती हैं, और देन लास्ट में आपके पास y क्वाड्रेटिक पावर आ जाती है। इस तरह से आपने x पावर 12 y पावर 12 को ब्रेक करके बिल्कुल सिंपल रिड्यूस्ड फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट है पार्ट नंबर करते हैं 14, 13 के बाद 14, और 14 क्वेश्चन में आपके पास मिड में साइन माइनस का आ रहा है और दो ही आपके पास टर्म है 1 माइनस 64p क्यूब, लेकिन फर्क यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म आ चुकी है 64p क्यूब बाय क्यूब क्यूब। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, अब देखा जाए तो 1 की भी क्यूबिंग पॉसिबल है, 64 की भी क्यूबिंग पॉसिबल है, p की भी और q की भी, मीन्स दैट क्यूब वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा विद द साइन ऑफ माइनस विच इज a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा, पहले मैं इसको क्यूबिंग में कन्वर्ट करती हूँ, 1 का क्यूब लें तो 1 मिलता है, माइनस इसका क्यूब बनाए तो 64 के लिए आपके पास 4 आ जाएगा, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 64 बनता है, और p का क्यूब लिया जाए तो p क्यूब बाई क्यूब का क्यूब लिया जाए तो q क्यूब बन जाता है। इस करने का मकसद क्या है, इसको क्यूब में कन्वर्ट करने का कि मुझे पता चल जाए यहाँ से कि सिंपल a क्या है और b क्या है। अब इसको अरेंज करने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग विच इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a इज 1, जहाँ जहाँ पे a रिक्वायर्ड है वहाँ पे 1 पुट कर ले, और b इज 4p बाई क्यू, b इज 4p बाई क्यू, तो जहाँ जहाँ b रिक्वायर्ड है वहाँ पे 4p बाई क्यू पुट कर ले। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होगा कि आप इसको ओपन कर ले स्केलिंग के फॉर्म में जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 4p बाई क्यू, तो लीनियर फॉर्म एज इट इज रहेगी, ये बन जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4p इंटू 1 4p बाई क्यू प्लस 4 4 16 बिकॉज 4 का स्क्वायर है, p का स्क्वायर p स्क्वायर बाई क्यू का स्क्वायर q स्क्वायर। सो यही आपके पास इस एक्सप्रेशन की रिक्वायर्ड फैक्टराइज फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 इसी पैटर्न पे होगा। क्वेश्चन 15 में आपने क्या करना है, 1 प्लस 64 क्यूब लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा, जस्ट यहाँ पे साइन माइनस का हटा के प्लस का लगाया है, इट्स मीन दैट आपने फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का यूज करना है। सो क्वेश्चन नंबर
नंबर 8 से ऑनवर्ड अभी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक। यही आज का आपका लेसन था और इसमें भी आपने वही आइडेंटिटीज फॉलो की हैं, क्यूब के साथ ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, लेकिन डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे पावर हाईएस्ट आ चुकी थी, कहीं पे 12 पावर थी और कहीं पे एक्सप्रेशन मोर देन 2 थे। तो इस तरह की अगर कंडीशन आई थी तो आपने किस तरह से वैल्यूएट करना हमने आज डिस्कस किया। लेसन यहाँ पे आपका एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे और सब 2.4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।